नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अनामिका। और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी के साथ महिला द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल टाकिस के सामने का है, जहां शराब के नशे में धुत एक कांस्टेबल के साथ एक महिला मारपीट करती हुई दिखाई दे रही है। मारपीट के दौरान महिला के चेहरे पर कपड़ा ढका होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी। वहीं घटना के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौका पाकर कांस्टेबल मौके से फरार हो गया। इसके बाद महिला भी कांस्टेबल के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। घटना का वीडियो आसपास खड़े लोगों ने बना लिया। वहीं जब इस संबंध में जानकारी चाहिए तो लोगों ने अनभिज्ञता जताई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सीओ सिटी नारायण सिंह ने बताया कि कांस्टेबल का नाम राहुल है और वह एनईबी थाने में कार्यरत है। वह आज ड्यूटी से गैर हाजिरी था। वहीं इस मामले में पुलिसकर्मी राहुल और महिला ने किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। कांस्टेबल राहुल की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं इस संबंध में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। इस वीडियो को मैंने भी देखा है जी। कांस्टेबल का नाम तो राहुल है, जो प्रोबेशन में ही है, कंफर्म नहीं है। वो ड्यूटी से गैर हाजिर भी चल रहा है जी। किस थाने में पोस्टेड है? अभी पोस्टेड एनईबी में अंडर ट्रेनिंग एनईबी थाने पर है। अच्छा, इस तरह की अनियमितता मिलने के बाद संवैधानिक तौर पे क्या पुलिस कार्रवाई कर सकती है? संवैधानिक तौर पे अगर कोई कंप्लेंट आती है तब तो महिला के द्वारा कंप्लेंट दी जाती है तो उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज होता है। अन्यथा इस मामले में विभागीय कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। पुलिस की छवि तो खराब हो ही रही है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेगी ताकि उसको विभाग के अनुसार पनिशमेंट दिया जा सके। अभी तक कोई संपर्क हो पाया? अभी तक उसे संपर्क नहीं हो पाया। मामले का भी किस तरह का कोई खुलासा नहीं है? अभी मामले का खुलासा नहीं, किसी भी पक्ष के द्वारा कोई रिपोर्ट थाना तक या कहीं ऑफिशियली नहीं दी गई। जिले में हुई बरसात और ओलावृष्टि से एक और जहां किसानों को भारी नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस बरसात से सरिस्का जंगल को काफी फायदा मिला है। आपको बता दें कि पिछले काफी वर्षों से राजस्थान में बरसात बहुत ही कम हो रही है, जिसके कारण सरिस्का वन अभ्यारण्य के प्राकृतिक जल स्रोत गर्मियों के मौसम में अधिकतर सूख जाते हैं, जिससे सरिस्का वन प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जंगल के अंदर बाघों सहित बहुत से वन्य जीव है जो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाते हैं। ऐसे में सरिस्का प्रशासन के लिए इन जल स्रोतों में पानी की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि सरिस्का प्रशासन द्वारा जगह जगह सोलर लाइट से बोरवेलों के द्वारा इन स्रोतों में पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन जंगल के बड़े होने से सभी जगह पानी की पूर्ति नहीं हो पाती। इस बरसात से अब सभी जलाशयों में पानी भर गया है, जिससे गर्मियों के मौसम में वन्य जीवों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डीएफओ देवेंद्र प्रताप जगावत ने बताया कि जिले में हुई बरसात से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरिस्का में इस बरसात से बहुत ही फायदा हुआ है। इस बरसात से जंगल में बने जलाशयों में पर्याप्त रूप से पानी भर गया है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में वन्य जीवों को पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं पिछली बार गर्मियों के मौसम में सरिस्का के जंगल में आग लगी थी, जिसने काफी विकराल रूप धारण कर लिया था। इस पर बाद में हेलीकॉप्टरों द्वारा पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। ऐसी में बरसात के कारण अब सभी पेड़ पौधों में नमी आ गई है। वहीं हरी घास भी उगाई है, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। देखिए, ऐसे में बारिश होने से कहीं न कहीं तो नुकसान होता है और कहीं फ़ायदा भी होता है। अगर हम किसानों की दृष्टि से देखें तो देखिए, ओलावृष्टि बहुत ज़बरदस्त हुई है और निश्चित रूप से जो सरिस्का के आसपास के गांव है, यहाँ तक कि माधोगढ़, इंदौर जो गांव है, जो खेतीगारी मज़दूर है, जो हमारे यहाँ काम भी करते हैं, इसके अलावा खेती भी करते हैं, जिनका व्यवसाय भी है और हमसे भी जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए तो हम वाकई संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। तो ये एक नुकसान की बात है। ओलावृष्टि से वन्य जीवों का भी कुछ नुकसान होता है, जैसे छोटे मोटे जो पक्षी होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। तो इस तरह से ऐसी चीज़ों से नुकसान होता है। लेकिन जो बारिश हुई है पिछले 8-10 दिन में, बारिश से जो सरिस्का को फ़ायदा हुआ है वो 2 तरह से हुआ है। एक तो नदी नालों में पानी आ गया है, तो 1-1.5 महीने जो पानी भरा रहेगा तो वन्य जीवों के लिए जो पिंच पीरियड वाली स्थिति होती है और गर्मी की जो अति तीव्रता की स्थिति होती है, उससे निश्चित रूप से बचाव होगा वन्य जीवों का। दूसरी जो आग की घटनाएं जो इस समय बढ़ जाती हैं, उसमें भी थोड़ा सा हमारी कमी होगी, वो हमारा डिले हो गया। हालांकि आग की जो लगने की घटनाओं को रोकने के लिए, साथ ही आग बुझाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं, वो हम लगातार हमारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो रोकथाम के मेजर्स हैं, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर निश्चित रूप इन 2 दृष्टियों से सरिस्का को फ़ायदा हुआ है। सर, पहले पानी की बहुत 2-2.5 साल से जो हमने सोलर सिस्टम से ICIC फाउंडेशन के सहयोग से जो
सोलर सिस्टम और बोरवेल लगाए हैं। उससे निश्चित रूप से जगह जगह जहाँ पर हमें पानी की उपलब्धता नहीं थी वहाँ पर उपलब्धता हुई है। तो इस उपलब्धता के कारण अब पानी की हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ही कमी हो गई है। हाँ, अभी भी हमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें पानी के सोर्सेज हैं, वो भले कृत्रिम रूप से हमें तैयार करने पड़े, तो वो हम करने की प्रयास कर रहे हैं। तो अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि गर्मियों में हमें वन्य जीवों को प्यासा मरना पड़े, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं आएगी। महावीर जयंती जिले भर में श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सुबह महावीर भवन से प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं सकल जैन समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महावीर के जीवन पर आधारित विभिन्न झांकियों के माध्यम से जियो और जीने दो का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान भगवान महावीर के भजनों और मंत्रों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा के मद्देनजर शहर में स्वागत द्वार बनाए गए। यहाँ पर रथ में सवार श्री जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लगी रही। रथ यात्रा में समाज की महिलाएं डांडिया नृत्य करते हुए चल रही थी। होप सर्कस सहित शहर के अनेक स्थानों पर भगवान महावीर की आरती की गई। कार्यक्रम आयोजक मगन चंद जैन ने बताया कि महावीर भवन से रथ यात्रा रवाना होकर त्रिपोलिया से होते हुए वापस जैन नसिया जी पहुंचकर संपन्न हुई। इस रथ यात्रा में करीब 30 झांकियां शामिल थी, जो महावीर भगवान के अलग अलग संदेश लोगों को दे रही थी। जयंती के अंतर्गत सोमवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम नसिया जी में आयोजित किए जाएंगे। महावीर जयंती महोत्सव इस वर्ष सकल जैन समाज के तत्वाधान में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। महावीर जयंती की शोभा यात्रा महावीर भवन से प्रारंभ होकर विवेकानंद चौक, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार, होप सर्कस, पंथारी बाजार, बड़ौदा बैंक, बस स्टैंड रोड, दादावाड़ी होते हुए कंट्रोल रूम होते हुए जैन वाटिका नसिया जी पहुँचेगी। इस कार्यक्रम में आकर्षक 15 झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न मंडलों के द्वारा भजन मंडलियाँ, 3 भजन मंडलियाँ हैं। वीर शासन ग्रुप, जैन संस्कृति रक्षा मंच और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरी जुलूस में बिखेरी जाएगी। और 3 बैंड, जिसमें से दुर्गा बैंड, नरेश बैंड और पंजाब से एक प्रमुख बैंड हमारे बीच में यहाँ पधारा है। और भव्य ताशा पार्टी का भी आयोजन इसमें रखा गया है। जैन समाज का जो लवाजमा है, जिसमें झंडा हैं, हाथियाँ हैं, घोड़े हैं, बैंड बाजे हैं, आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जैन वाटिका नसिया जी में 3 दिन का भव्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें झंडारोहण का कार्यक्रम हमारे पूर्व जिला महानिदेशक पुलिस विभाग श्री राजीव जी दासौत द्वारा और जिला कलेक्टर अलवर के तत्वाधान में अध्यक्षता में हमारे बीच में आयकर आयुक्त दिल्ली से श्री धीरज जी जैन और न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे बीच रामगढ़ से पधारेंगी। और उसके बाद महिला मंडलों के द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैन वाटिका नसिया जी के मंच पर 2 दिन तक क्रमवार चलते रहेंगे। और उसके बाद 5 तारीख को प्रातः 9 बजे शोभा यात्रा वापिस जैन वाटिका नसिया जी से प्रारंभ होकर महावीर भवन के लिए प्रस्थान करेगी और वहां पर पहुंचकर इस महावीर जयंती महोत्सव का विसर्जन होगा। भगवान महावीर की शोभा यात्रा के दौरान ओसवाल जैन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा नील गाय के प्राणों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार से इसकी हत्या संबंधी कानून समाप्त करने की अपील की गई। शोभा यात्रा में होप सर्कस पर नील गाय को बचाने के लिए एक झांकी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने नील गाय के चित्र को लगाकर इसे बचाने का आमजन को संदेश दिया। वहीं सकल जैन समाज द्वारा अहिंसा रैली निकाली गई। सहकारी समिति के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि महावीर भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में नील गाय को बचाने के लिए आमजन को झांकी के माध्यम से बच्चों ने संदेश दिया है। वहीं ओसवाल स्कूल की तरफ से नील गाय को बचाने के लिए रैली भी निकाली गई। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आज महावीर जयंती से ही नील गाय को अन्य जानवरों की तरह जीवन दान देने का काम करे, तभी अहिंसा की जीत होगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में अलवर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से दिल्ली कूच किया गया। रवानगी से पूर्व सैकड़ों की संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब से अदानी अंबानी पर सवाल संसार के सबसे बड़े करुणावतार भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर पूरा देश आज जयंती मना रहा है, लेकिन बड़े शर्म और दुख की बात है कि वर्षों तक आवाज उठाने के बाद भी राजस्थान की सरकार ने नील गायों की हत्या का कानून और तरह तरह के प्रावधान आज तक रद्द नहीं किए। मैं अपील करना चाहूँगा कि
कि सत्य और अहिंसा के युग प्रवर्तक भगवान महावीर स्वामी की इस जयंती पर राजस्थान सरकार तुरंत नील गायों को भी अन्य वन्य जीवों की तरह जीवन दान देने का फैसला ले। ये सबसे बड़ी भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा की जीत होगी। तो अभी किस तरह झांकी लगाई गई है? ये आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान की तरफ से नील गायों की प्राण रक्षा के लिए झांकी प्रदर्शित की गई है और ओसवाल सीनियर स्कूल के बच्चे नील गायों की प्राण रक्षा के लिए सामूहिक रूप से एक जुलूस के रूप में रैली निकाल रहे हैं, जिसमें नील गायों की प्राण रक्षा के लिए बड़े बड़े कटआउट बैनर लेके चल रहे हैं ताकि सत्ताधीश होश में आ सके। किस तरह अपील करना चाहते हैं नील गाय के लिए आप? महावीर स्वामी भगवान शांति के प्रतीक थे, अहिंसा के प्रतीक थे, इसीलिए वो अहिंसा के माध्यम से ही आज के शुभ अवसर पर उनसे अपील कर रहे हैं कि सरकार सुने और उसे जीवन दान दे। कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब से अदानी अंबानी पर सवालिया निशान लगाए हैं, तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी हिटलरशाही सोच को दर्शा रहे हैं। वह केवल सरकारी संपत्तियों का निजीकरण, अपने सहयोगी उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ाने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश को खोखला किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जो भी प्रधानमंत्री और भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके ऊपर सरकारी एजेंसी ईडी, सीबीआई जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियों को पीछे लगा दिया जाता है या फिर झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और अपनी आवाज को हमेशा बुलंद रखेगी। कमलेश सैनी ने कहा कि मोदी की हिटलरशाही नीति के विरोध में आज दिल्ली जाकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की संसद सदस्यता की समाप्ति को लेकर विरोध किया जाएगा। वहीं उनकी सदस्यता वापस दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आज हमारे पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे आदरणीय राहुल गांधी जी, उनकी लोकसभा से जो सदस्यता रद्द की है, उसी को बहाल करने के लिए आज महिला कांग्रेस उतरी है मैदान में कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, उनकी सदस्यता वापस ली जाए और उनको लोकसभा में, क्योंकि मोदी जी अपनी हिटलरशाही पर इस तरह अड़ा हुआ है कि वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं है। आज महिलाओं ने ये प्रण लिया है और वो मैदान में डटकर मुकाबला करने के लिए आज दिल्ली के लिए रवाना हो रही। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के इंदपुर गांव में एक महिला ने जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना मिलते ही गोविंदगढ़ थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। वहीं महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज में गाड़ी नहीं देने का आरोप लगाया है। मृतक महिला के पिता सुरेश कुमार ने बताया कि उसने अपनी बेटी सोनम की शादी 4 साल पहले इंदपुर निवासी राजवीर के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही सोनम को राजवीर, देवर दिनेश और सास माया देवी मारपीट कर दहेज लाने की मांग करते थे, जिस पर महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष के लोगों से काफी समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने और आए दिन सोनम के साथ मारपीट करते थे। इससे वह तनाव में आ गई और उसने घर में रखी कपास में डालने वाली दवाई को पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। तो सुबह फोन आया था, उससे पहले कई बार मारपीट हुई है इसके साथ। तो क्या फोन आया, क्या था? बस ये फोन आया था कि आपकी लड़की एक्सपायर होगी, आप कितने देर में पहुंच रहे हो। किसने फोन किया? वो उसके पति ने किया था, राजवीर। लड़की से कब बात हुई आपकी? 2 दिन पहले। क्या बोली लड़की? वैसे ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, पापा मेरे को ये तंग कर रहे हैं, मार देगा। तो कोई दहेज का मामला? जी हाँ, डिमांड थी अपनी, क्या दिया तेरे पाप ने, कुछ नहीं दिया। क्या डिमांड थी? मैंने ये गाड़ी, हाँ गाड़ी घोड़ा की डिमांड। कौन सी गाड़ी की डिमांड? क्या नाम था लड़के का? लड़की का नाम था सोनम। कितने बच्चे थे? एक लड़का है, एक 1.5 साल का। तो आपको फोन आया कि भाई जाहिर सारी फांसी लगा, क्या? हाँ जो भी है उन्होंने। कौन से गाँव की मामला है ये? इंदपुरा। कहाँ पड़ता है? ये रामगढ़ के पास पड़ता नहीं है। नौगावा कस्बे में एक पागल बंदर ने करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा एक 10 वर्षीय बालक नीरज को भुगतना पड़ा, जिसे इस बंदर ने जगह जगह से काटकर घायल कर दिया। नीरज के दोनों हाथों में करीब 15 से 20 टांके लगे हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में आवारा बंदरों का आतंक है। पूर्व में भी करीब आधा दर्जन लोगों को बंदर अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं सोमवार को मंदिर जाते वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले नीरज पर पागल बंदर ने हमला कर दिया। इस हमले में वह
जगह घायल हो गया। वहीं लहूलुहान हालत में नीरज को परिजनों ने नौगांवा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे गंभीर स्थिति होने के चलते अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल नीरज का ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। मंदिर 2 दिन लिए ना, और हनुमान जी मंदिर है उधर, बंदर को खबर मिल गया, 1-2 बंदर पागल है। अच्छा, तो गाँव वाले से पहले कहीं को पकड़वाओ, अब कुछ चीजें नहीं यहाँ पकड़, पहले भी लोगों अब 15-20 लोगों खा गया पहले भी। कहाँ के हो आप? फिर वो मंदिर कितनी दूर है घर से? स्कूल में भीतर ही मंदिर, तो स्कूल में था ये? नहीं, स्कूल मंदिर में गया था ये। अच्छा, नदी के घर तुम्हारा उसके पीछे मंदिर में खेलने गया होगा ये? हाँ, मतलब खेलने गया, ढूंढने नहीं गया, पता नहीं। हाँ, तो फिर गाँव वाले ले गए इसको हॉस्पिटल, जब मेरा फोन करा जब मैं गया। कितने बंदर लिपट गए थे इसके? 15-20 बंदर थे। 15-20 बंदर इसके दोनों हाथों से खा गए? दोनों हाथ खा गया था। फिर आपको पता लगा, आप गए? मुझे पता लगा, गाँव वाले फोन का, जब मैं हॉस्पिटल गया था। कितनी उम्र है, क्या नाम है इसका? नीरज नाम है, 10 साल 11 साल की उम्र है। कौन सी क्लास का है? 5वीं क्लास में पढ़ता है। 8 5वीं? खेलने गए थे कितने बजे? 8 बजे। फिर क्या बंदर से अवैध कर रहे थे, फिर खुद ही आ गए? पीछे से भग के। आपके साथ और कोई और भी था? कोई लड़का छोटा बच्चा, वो भाग गया था, आपके चारों में लिपट गया था। तो फिर आप कैसे बचे उनसे? श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड आदेश होने के बावजूद भी श्रमिकों को अवार्ड नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते सोमवार को श्रमिक अवार्ड की राशि की मांग को लेकर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। यहां मौजूद श्रमिकों ने कहा कि श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड के आदेश होने के बाद भी श्रमिकों को अवार्ड नहीं मिल पा रहा है। श्रमिक देव प्रकाश वर्मा ने बताया कि श्रम न्यायालय के अंदर श्रमिकों के केस चल रहे थे। सन 2017 में श्रम न्यायालय द्वारा अवार्ड होने के बाद भी श्रमिकों को अवार्ड नहीं मिला। करीब 5 साल से अधिक का समय हो गया और श्रमिक अवार्ड का इंतजार कर रहे हैं। इस बाबत जिला प्रशासन और राज्य सरकार को काफी बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मॉडर्न शूटिंग कंपनी के बंद होने के बाद इसे मुंबई की सत्यतेज मर्केंटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्रय कर लिया और उसके बाद उस कंपनी में करीब 112 बीघा जमीन को रीको से एनओसी लेने के बाद नगर विकास न्यास से भूमि परिवर्तन करा लिया। अब यह कंपनी फ्लैट बनाकर बेच रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी में 50 कर्मचारी कार्यरत है, जिनको अवार्ड अभी तक नहीं मिल पाया है। इनमें से करीब 4-5 श्रमिक शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। अलवर श्रम न्यायालय के अंदर हमारे केस चल रहे थे, तो श्रम न्यायालय ने फैसला दे दिया 16 के अंदर, कुछ का 17 के अंदर दिया 2017 में। तो उसका जो अवार्ड हुआ था, आज 5 साल होने जा रहे हैं, उसकी पालना नहीं हुई है। हम प्रशासन से, सरकार से कहते कहते, लिख के देते थक गए। आज कराएंगे, कल कराएंगे, हुआ नहीं। एक आदमी का करा दिया हमारे में से, जो आदमी जितने भी अवार्ड थे उसमें से एक आदमी का कराया है। तो वो भी कुछ समय के लिए, क्या महीना 1.5 महीना पूरे परिवार समेत मरण अनशन पे बैठा। उसके बाद उसने कहा मैं तो मरूंगा अगर पैसा नहीं दिलाते। तब सरकार ने चेती और उसको पैसा दिलाया और किसी को नहीं दिलाया। कौन सी कंपनी में थे आप? क्या है? मॉडर्न शूटिंग के अंदर जो है कंपनी थी। अभी इस कंपनी को सत्यतेज मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बम्बई ने खरीदा है और उसको जो है जितनी 112 बीघे जमीन थी, उसको जो है रिको से एनओसी लेके यूआईटी से चेंज करवा लिया, उसको इंडस्ट्रियल से आवासीय में। अब जो है मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत उसको जो है प्लाट, फ्लैट, कमर्शियल, ये सारी काम कर रहा है। कितना पैसा है आपका? हमारा तो 5,09% ब्याज है। कितने कर्मचारी हो आप? हम जो है कर्मचारी तो हैं करीब 41 और 5 40 50 के करीब। तो अभी किसी को भी नहीं मिला? एक आदमी को मिला है, निरंजन सिंह को, और अभी नहीं मिला। और वो भी लेबर डिपार्टमेंट शो नहीं करना चाहता है। तो अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी तो हमें शहीद स्मारक पे जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब क्या मांग है आपकी? कि इसकी पालना हो। छत पर कपड़े सुखाने गई एक महिला कपड़े सुखाने के दौरान दुर्घटना की शिकार हो गई।
हुआ यूं कि कटुमर के जहादुर गांव की रहने वाली 45 वर्षीय इंदिरा कपड़े सुखाने छत पर गई हुई थी। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार छत पर कपड़े सुखाने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गई। गंभीर रूप से घायल हुई महिला को अलवर के सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड भर्ती कराया गया, जहाँ महिला का इलाज जारी है। क्या नाम? इनका नाम इंदिरा देवी है। ये छत पे कपड़े सुखाने गई थी तो छत से नीचे गिर गई। कपड़े सुखाते टाइम अचेत अवस्था में इनको अलवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करा। अच्छा, कितनी उम्र इनकी? इनकी उम्र 35 साल है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम झाड़ू, तहसील कटुमर, जिला अलवर के। आगामी मई माह में आईएएस की होने वाली परीक्षा और आरएएस की भर्ती के मद्देनजर रविवार को अलवर में फ्री सेमिनार का आयोजन किया गया। टेल्को सर्किल के समीप मत्स्य आईएएस अकेडमी परिसर में आयोजित हुई इस सेमिनार में विभिन्न वर्गों में युवाओं ने भाग लिया। अकेडमी डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीणा ने बताया कि सेमिनार में प्रशासनिक अधिकारी, आरएएस, एसआई, आरजेएस, लेक्चरर, शिक्षक, रीट और पटवारी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी दी गई। आज मत्स्य साइंस अकेडमी में एक फ्री सेमिनार का हमने आयोजन किया है और इस सेमिनार का उद्देश्य यही है कि अभी आरएस की वैकेंसी भी आने वाली है, आईएएस की अब मई में परीक्षा होने वाली है और विभिन्न प्रतियोगी और प्रशासनिक परीक्षाओं के लिए बच्चों को प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए सेमिनार का हमने आयोजन किया है विशेष रूप से। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? इसमें ज़्यादा सेमिनार का जो उद्देश्य है और पार्टिसिपेशन की बात है वो ये है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों को, यानी अधिकांश बच्चों को यही नहीं समझ होती कि तैयारी कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या दिक्कतें होती हैं, रणनीति का क्या रोल है और ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा का दौर है इसमें सिलेक्शन कैसे हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय किया है कि अच्छे से बच्चों के इन सब विषयों के बारे में बताएं। और अलवर जो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है सिलेक्शन के एंगल से, यहाँ हर साल करीब 5 से 10 के बीच आईएएस आईपीएस भी बनते हैं और 50 बच्चे आरएस वारएस क्रैक करते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में अलवर एक एजुकेशन का हब बने और जो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है वो बाहर जाने से बचें और यहीं पर उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाएं। और विशेषकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेमिनार का उद्देश्य है वो लड़कियों को लेकर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जो बच्चियाँ हैं उनको हम अच्छे से फोकस करें और बेटियों को हम अधिक से अधिक प्रशासनिक अधिकारी बनाएं ताकि समाज में एक अलग तरह की क्रांति पैदा होगी। और सेमिनार के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करना चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे मत्स्य साइंस अकेडमी में एडमिशन लेंगे, अब हमने ये तय किया है कि एडमिशन तब भी कोई लेगा तो उसको प्रत्येक बच्चे को 5 पेड़ लगाना हमने कंपलसरी कर दिया ताकि हम पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें, बेटियों को प्रोत्साहित कर सकें और जो वंचित तबके, विकलांग हैं, गरीब हैं, उनको हम निःशुल्क तैयारी करवा सकें। ऐसे हम इसमें प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के कार्य करते रहेंगे और सामाजिक सरोकारों के तहत हम सेमिनार करते रहेंगे। खैरतल के समीपवर्ती बास कृपाल नगर गांव में श्री श्याम प्रभु के 49वें 2 दिवसीय विशाल मेले के प्रथम दिन अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पद यात्रा में ध्वजा लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ जगह जगह भंडारे और श्याम बाबा के भजनों से कस्बे में धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम किए गए। श्याम भक्त बंटी चामुंडिया ने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाले इस मेले में सोमवार को झंडारोहण के साथ शाम को झांकियों का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेत्री सिमरत कौर ने हरी झंडी दिखाकर झांकियों को रवाना किया। ये झांकियां बास कृपाल नगर मंदिर से प्रारंभ होकर वापस मंदिर पहुंची। स्वागत के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह स्टॉलें लगाई गई। वहीं प्रसिद्ध गायक कलाकारों द्वारा श्याम बाबा का भजनों के माध्यम से गुणगान किया गया। इस दौरान मेले में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था भी चाक चौबंद देखी गई। वेद प्रकाश, कौशिक, प्रवीण अग्रवाल, नवीन खुराना, रामपाल गुर्जर, हरीश, पंकज तनेजा सहित अनेक लोगों ने भंडारे और मेले से जुड़ी व्यवस्थाओं में अपनी सेवाएं दी। कृपा बनी रहे और इसी तरह इनके मेले भरते रहे और भगत जन आगे और बड़ी संख्या में यहाँ उमड़ते रहे। श्याम बाबा की दया दृष्टि से हम सब में प्रेम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। मैनेजमेंट कमेटी का मेरे को यह सौभाग्य देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बास कृपाल नगर के लोगों को मेरी तरफ से बहुत बधाई कि उनकी सबकी श्रद्धा, उन सबकी मेहनत से इतना बढ़िया कार्यक्रम पूरा हो सका। एक बार फिर से श्याम बाबा की जय।
इन दिनों रामगढ़ कस्बे में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ हॉस्पिटल से ड्यूटी कर वापस लौट रहे कंपाउंडर मोहित शर्मा के मोबाइल को पल्सर मोटरसाइकिल पर आए दो युवक झपट्टा मारकर छीन कर ले गए। मोहित बहादुरपुर रोड से अपने घर जा रहा था। इस दौरान किसी का फोन आ गया और वह फोन पर बात कर रहा था। तभी पीछे से हेडलाइट बंद कर दो युवक आए और उससे मोबाइल को छीन कर ले गए। युवक ने परिजनों के साथ रामगढ़ थाने पर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सूचना पर बहादुरपुर रोड पर झपट्टा मार गिरोह तलाश की, लेकिन तब तक चोर फरार हो चुके थे। राजवीर गुजर, ये क्या घटना हुई अभी एक हमारे पड़ोसी है मोहित शर्मा, जो सामान्य चिकित्सालय रामगढ़ में कंपाउंडर के पद पर कार्यरत है। ये अभी हॉस्पिटल से घर पर आ रहा था तो रास्ते में बात करते हुए आ रहा था मोबाइल से, तो दो अज्ञात बदमाश पल्सर गाड़ी थी, एक ने पीछे बनियान सी पहन रखी थी और मोबाइल को झपटी देकर लेकर चले गए थे। वो धौली की तरफ भाग कर गए, उसका मुकदमा दर्ज करवा। पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र राठौड़ को विधानसभा प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने पर बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के बानसूर कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर लड्डू बांटे। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के कार्यकर्ता ने बताया कि एक कर्मठ तथा मजबूत व्यक्ति को प्रतिपक्ष नेता बनाए जाने से पार्टी मजबूत होगी। अब निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने राजेंद्र राठौड़ के आवास पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता देकर हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा के करीबी माने जाने वालों में से एक हैं। राजेंद्र राठौड़ को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बनाए जाने पर आज पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश के कार्यालय में आज खुशी का माहौल है और मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी की गई है और बानसूर की समस्त जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व समस्त जनता की ओर से हार्दिक बधाई, उनको शुभकामनाएं। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गादली गांव में 22 फरवरी की मध्य रात्रि दो घरों में चोरी कर सोना, चांदी के आभूषण और नकदी चुराने के मामले में पुलिस ने बावरिया गिरोह के 3 शातिर नकब जनी को गिरफ्तार किया है। विदित रहे कि इस दौरान इन लोगों ने एक युवक पर फायरिंग भी की। थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के अनुसार 22 फरवरी की रात गादली निवासी हरिओम सिंह चौहान पुत्र लक्की सिंह ने थाने में उपस्थित होकर दी तहरीर रिपोर्ट के मुताबिक छोटे भाई विष्णु सिंह के मकान में अज्ञात चोर घुसकर मकान से 25 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और नकदी चुराकर ले जाते समय भतीजे अंकित के जगाने पर उन्हें पकड़ने का प्रयास करने के दौरान नकबजनी द्वारा गोली चला दी गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में नकबजनी के मामले में गिरफ्तार मुलजिमों से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के गादली गांव में भी नकबजनी की घटना को अंजाम देना कबूल किया है। सूचना पर थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह में टीम झुंझुनू पहुंचे, जहां जिला कारागृह में बंद संजय बावरिया अर्जुन को प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। साथ ही खेतड़ी उप कारागृह में बंद राम कुमार को गिरफ्तार किया है। जिले के खेड़ली कस्बे में श्वेतांबर पल्लीवाल जैन समाज द्वारा सोमवार को कस्बे के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। समाज अध्यक्ष योगेश जैन ने बताया कि इस दिन सुबह कस्बे में गाजे बाजे से प्रभात फेरी और पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया। वहीं इसके बाद जैन धर्मशाला से विभिन्न प्रकार की आकर्षक झांकी से सुसज्जित शोभा यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस शोभा यात्रा का कस्बे वासियों ने भव्य स्वागत सत्कार किया। शोभा यात्रा के दौरान पंजाबी बैंड बाजा, शहनाई, ढोल आकर्षक का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में योगेश जैन, गंगा लहरी, धर्मचंद जैन, राजकुमार जैन, दर्शना जैन, प्रीति जैन सहित जैन समाज से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। पृथ्वीपुरा ग्राम पंचायत में श्री श्री 1008 वीर हनुमान जी महाराज कोठी वाले के मंदिर में हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं।
यहाँ हनुमान जयंती से एक दिन पूर्व रात्रि को जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजन कीर्तन के लिए प्रसिद्ध गायक कलाकार रमेश चंद्र शर्मा, राम प्रसाद मीणा सहित आसपास के स्थानीय कलाकार भाग लेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर आसपास क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। हनुमान जयंती कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है। सरपंच तुलसीदास नावलिया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों में सभी ग्रामीण जुटे हुए हैं। श्री 1008 श्री वीर हनुमान जी महाराज कोठी वाले पृथ्वीपुरा जिला अलवर राजस्थान में 5 तारीख को शाम को सत्संग है और 6 तारीख को कुश्ती दंगल है। वीर हनुमान जी महाराज की कृपा से ग्राम पंचायत द्वारा ये मेला भरता है। इसमें गांव वासियों में बड़ी उत्सुकता है और मेलों की तैयारी पूर्ण जोर शोर से चल रही है। यहाँ बहुत से प्रसिद्ध गायक कलाकार श्री रमेश चंद्र शर्मा जो सालवाड़ी के हैं वो आ रहे हैं। श्री राम प्रसाद जी मीणा जो खेरलीगंज के हैं वो आ रहे हैं। श्री जो बुर्जा से हमारे सभी स्थानीय और आसपास के क्षेत्र के कलाकार यहाँ आ रहे हैं, जिसकी तैयारी जोर से चल रही है। हमारे बच्चों के मनोरंजन के साधन भी 2-3 दिन पहले यहाँ आ गए हैं ढेटकर वो, और बजरंगबली की कृपा से ये मौसम साफ रहेगा। अकबरपुर हनुमान जी बगीचे पर हनुमान जयंती को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसके तहत मंदिर को सजाया जा रहा है। कोरोना संकट काल में यहां ध्वज यात्रा नहीं होने की वजह से इस बार हनुमान जी के भक्तों में खासा उत्साह है, जिसमें केडलगंज से अकबरपुर बगीची हनुमान मंदिर में ध्वज यात्रा आती है, जिसमें करीब 3000 लोग ध्वज यात्रा में शामिल होते हैं। ध्वज यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अकबरपुर हनुमान जी बगीची पर हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। सुभाष चंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस बार हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें केडलगंज से विशाल ध्वज यात्रा पहुंचेगी और हनुमान जी के स्थान पर सुबह से ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। यहाँ नारायणपुर, थानागाजी, मालाखेड़ा, दिल्ली और जयपुर से भी लोग पहुँचते हैं। हनुमान जयंती का को हमारे गांव अकबरपुर में बगीचे वाले महाराज के उपलक्ष्य में जो हनुमान जयंती मनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव में बहुत ज़्यादा उत्साह है। 10-20 हज़ार लोगों की झांकी आएगी अलवर से, और ये गांव में 2-3 साल से कोरोना की वजह से नहीं होने के कारण यहाँ गांव में उत्साह है। अब की बार हनुमान बगीची अकबरपुर में है। ये बहुत पुरानी बाबा की मूर्ति है, यहाँ बहुत नीचे लगी हुई है और यहाँ बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है बाबा की। कल अलवर से वो आएगी रैली निकल के, भंडारा है विशेष। रामगढ़ कस्बे के जैन समाज के लोगों ने दिगंबर जैन मंदिर में महावीर जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया। जैन समाज के लोगों द्वारा दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः प्रभात फेरी, नित्य नियम, पूजन, अभिषेक एवं शांति धारा कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात रथ के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला पुरुषों ने भाग लिया। शोभा यात्रा में जैन समाज की महिलाएं बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते हुए मुख्य बाजार से होती हुई वापस जैन मंदिर पहुंची। जैन समाज के प्रवक्ता अजीत जैन ने बताया कि महावीर जयंती पर कस्बे में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वहीं दोपहर सामूहिक भोजन का आयोजन भी किया गया। इसके अलावा शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामूहिक आरती, मंगलाचरण, नाटक मंचन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शोभा यात्रा की व्यवस्था बनाने के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र करदम और थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। आज रामगढ़ में श्री महावीर जयंती के जन्मोत्सव पर सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों पुरुष महिलाएं मौजूद थी। उसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया। झंडारोहण में राकेश जैन, अगोनेज, मनीष जैन और मोनू जैन उपस्थित थे। उस समय संख्या में काफ़ी लोगों ने उन सभी की प्रशंसा की कि महावीर जयंती का जो संदेश है, अहिंसा का संदेश सभी को दिया। जैन समाज के अध्यक्ष रघुवर दयाल जैन और मंत्री राजेंद्र जैन ने बताया कि सुबह नित्य नियम पूजन, अभिषेक और शांतधारी का कार्यक्रम किया गया। आज सभी का दोपहर सामूहिक भोजन होगा। रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम में सामूहिक आरती एवं नाटक का मंचन किया जाएगा और उसके बाद जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। रैणी उपखंड क्षेत्र के भूड़ा पंचायत के गांव आकोदा मीना में ग्रामवासियों से सहयोग से एक चबूतरे का निर्माण करके यहां एक गुंबद बनवाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी गांववासियों द्वारा एक ही जगह पर पूजा अर्चना की जाती है। वहीं दूर दराज से भी इस प्रेत बाबा की मान्यता रखने वाले श्रद्धालु आते हैं। यहाँ शनिवार से रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद सोमवार को हवन पूजन करने के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर गाँव के सभी लोग मौजूद रहे। श्री स्वतंत्र
जैन समाज द्वारा श्री महावीर जन्म कल्याण का महोत्सव बड़ी धूमधाम से परम पूज्य साध्वी गुरुवर्या श्री सौम्य प्रभा जी महाराज साहब के सानिध्य में निकाली जा रही है। आज प्रातः 5 बजे प्रभात फेरी, 6 बजे ध्वजारोहण, 7:30 बजे स्नातक महोत्सव का कार्यक्रम रहा। इसके बाद नवकाशी का कार्यक्रम रहा। बाहर से विभिन्न प्रकार की झांकियाँ एवं बैंड वाले बुलाए गए। सभी लोगों का और शासन प्रशासन का, सभी कस्बे वालियों का पूर्ण सहयोग रहा। हम इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य से सभी को आज बानसूर कस्बे के बाबा गिरधर दास मेले में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाबा के मंदिर में समाधि पर पानी के घड़े चढ़ाकर खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंदिर पहुंचकर बाबा को ढोक देकर क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। इस दौरान मेला कमेटी की ओर से मंत्री शकुंतला रावत को अमर बाबा गिरधर दास की प्रतिमा प्रदान की गई। वहीं मेले में आए महिला, बच्चों तथा पुरुषों ने झूलों का आनंद लिया। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। थाना अधिकारी हेमराज सिंह और डीएसपी सुनील झाखड़ ने मेले की सुरक्षा व्यवस्थाओं को मौके पर मौजूद रहकर संभाला। इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष यादराम यादव ने बताया कि मेला कमेटी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमर बाबा गिरधर दास महाराज की प्रतिमा देकर सभी को सम्मानित किया गया। और बानसूर विधानसभा देखा जाए तो बानसूर में हर कदम पे जैसे आप कांजीपुरा भी मंदिर है, बेलूर का है, हनुमान जी के, और फिर बानसूर आने के बाद काली माता यहाँ की प्रसिद्ध है। और ऐसे ही गिरधरदास महाराज यहाँ पर गरीबदास का मंदिर है। ये सारे बहुत सारे मंदिर हैं और मुझे गर्व है कि मेरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थान है, बहुत सारे हैं, हर गांव में, हर पंचायत में। आज का मेला गिरधरदास महाराज का है और जैसा कि प्राचीन काल से चला आ रहा है कि बहुत ही महान संत हुए तो महात्मा है और ये संतों की भूमि है हमारी राजस्थान भूमि। और आज का जो लकी मेला है, जैसा कि वो माइक में बोल रहे थे कि आते, मैं तो आप ही रहती हूँ मेले का पर्सनल नहीं, पर जब भी यहाँ से आगे से जाते हैं तो मैं प्रणाम जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब भी कोई मेला और ये मेलों का आयोजन होता है तो वो देवी हो, देवता हो और या संत गुरु हो तो वो जरूर आते हैं उस मेले में। क्यों फर्क होता है नजर का कि अपन देख नहीं पाते, लेकिन ना जाने किस वेश में संत आ जाए, गुरु आ जाए। तो मैं तो यही चाहती हूँ, आज गिरधरदास महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर बानसूर में सुख और शांति रखे। जो हमारी विकास की गंगा बनी है अभी पूरे 5 वर्षों में जितना काम किया है, प्रभु इसी तरह हमारा विकास होता रहे। हमारे चेयरमैन साहब है जैसे तो ये भी बहुत अच्छा है। और नगर पालिका का बनी जो हमारी बानसूर विधानसभा क्षेत्र की 70 साल की मांग थी कि नगर पालिका होनी चाहिए बानसूर कस्बे में, इतने दिन की पुरानी मांग पूरी हुई और नगर पालिका बनने के बाद में काम को आप देखेंगे कि चाहे CCTV कैमरे लगाने का हो, चाहे सड़कें बनाने का हो, और हमारी 19-20 करोड़ की जो पानी की योजना भी अभी स्वीकृत हो गई। हम चाहे किले के लिए, मनसा माता के मंदिर के लिए जो हमारा पैसा स्वीकृत हुआ है, तो अभी मैं और चेयरमैन साहब यही बात कर रहे हैं इस तरीके से बानसूर एक चमक बन सके। तिजारा में अहिंसा सर्किल स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौसम खान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा से जो कहती है वह करती भी है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली एवं पंजाब में आप देख सकते हैं। वहीं पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला सम्मान सहित समाज हित पर कार्य करती है। इस अवसर पर संगठन की जिम्मेदारी देने के लिए विधानसभा में कार्यकर्ताओं को पद एवं कार्य करने की जिम्मेदारी भी दी गई। बैठक में जगन्नाथ गोयल, महेंद्र मीणा, मनोज चंदुल, नितेश यादव, नरेंद्र सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के ब्लॉक स्तरीय मीटिंग हुई है और जिसमें हमारे लोकसभा इंचार्ज महेंद्र मीणा जी, DIA जो हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय मोदी जी और हमारे जो लोकसभा के महासचिव हैं जगन्नाथ गोयल जी भी आए हैं। और आज हम लोग सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग एक अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं
कि हम लोग हर घर में अपना झंडा अभियान शुरू कर रहे हैं। तो ये आज उसी कड़ी में कि यहाँ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अपने घर में जाएंगे और गांव-गांव में जाके आम आदमी पार्टी का झंडा। तिजारा कस्बे में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव पर बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर जैन समाज में भारी उत्साह देखने को मिला। जैन मंदिर के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह 9 बजे झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयंती के तहत मंदिर पर भगवान का पालना झूलना सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर राकेश जैन, मुकेश जैन, बाबूलाल जैन, अनिल जैन, सिंबू दयाल जैन सहित समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये जयंती है, आज सारा समाज हर उल्लास के साथ कार्यक्रम कर रहा है, इस पर्व को मना रहा है। यहाँ जुलूस निकल रहा है, स्वर्ण रथ की यात्रा चालू है और वो पूरे बाजार होती हुई वापस जैन मंदिर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम में इजारे के बच्चों द्वारा और वही प्रस्तुत किया जाएगा और पालना महावीर स्वामी का झूला। बड़ौदा में क्षेत्र के गांव गंडूरा निवासी प्रेम सिंह मीणा को राजस्थान युवा प्रदेशाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद गांधी की अनुशंसा पर की गई है। इसका प्रेम सिंह मीणा ने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी एवं संगठन के प्रति समर्पित होकर ईमानदारी एवं निष्ठापूर्ण कार्य करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को गरीब किसान मजदूर तक पहुंचाने का कार्य भी जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम सिंह मीणा, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस एंटक में मुझे राजस्थान प्रदेश का युवा अध्यक्ष बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामीनाथ जायसवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद गांधी जी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं राजस्थान में संगठन के प्रति वफादारी और ईमानदारी के साथ काम करूंगा और जल्द ही राजस्थान में कार्यकारिणी का विस्तार करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। धन्यवाद। बड़ौदा में कस्बे में सोमवार को जैन समाज की ओर से 3 दिवसीय भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन्म कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। नितेश शास्त्री ने बताया कि श्री अभिनंदन सागर जी मुनिराज के मंगल सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा, रजत पालकी यात्रा एवं 7 झांकियों के माध्यम से भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। शोभा यात्रा श्री मुनि सुव्रत जिनालय से आरंभ होकर चंद्र प्रभु जिनालय पहुंची, जहां भगवान महावीर स्वामी का मंत्रोच्चार के साथ कलशाभिषेक और शांति धारा की गई। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, संतोष जैन, नीरज जैन, विशाल जैन, सचिन जैन, अनीता, आरती, मंजू सहित समस्त समाज के धर्मावलंबी मौजूद रहे। अलवर जिले के बड़ौदा में कस्बे में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महामहोत्सव के 3 दिवसीय आयोजन में आज तीसरे दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महामहोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। जहां सर्वप्रथम मुनि सुव्रत नाथ जिनालय में भगवान जी का प्रातः बेला में महामस्तकाभिषेक और मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज जी के मुखारबिंद से मंगल शांति धारा का मंत्रोच्चार किया गया। तत्पश्चात संपूर्ण जैन समाज ने मंदिर के बाहर आकर महाराज श्री की आहारचर्या का आनंद लिया, दर्शन किया और उसके बाद संपूर्ण नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया, जो बस स्टैंड स्थित श्री नसिया जी दिगंबर जैन चंद्रप्रभु जिनालय में जाके संपन्न हुई, जहां पर श्री जी का महामस्तकाभिषेक और मुनि श्री के प्रवचन हुए। मुनि श्री ने अपने प्रवचनों में बताया कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक किस तरह सौधर्म इंद्र के देव लोग मनाते हैं और किस तरह धरती के रहने वाले राजा महाराजा प्रजा लोग भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं। गोविंदगढ़ कस्बे में एक युवती ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका की शादी 21 फरवरी को मूडपुरी कला निवासी युवक से हुई थी, लेकिन अपने पीहर में युवती ने 2 अप्रैल की शाम फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। युवती के पिता ने बताया कि ग्राम मुंडपुरी कला के मनोज कुमार के साथ 21 फरवरी को उसकी शादी कराई थी। वे शादी के बाद से अपने ससुराल मुंडपुरी कला में रह रही थी, जहाँ 1 अप्रैल को उसकी पुत्री के ससुराल से फोन पर बताया कि आरती को 2 लड़के जबरन उठाकर एक मोटरसाइकिल पर रामगढ़ की तरफ ले गए। इस सूचना पर वे मुंडपुरी कला पहुंचे, जहां पर
अपनी लड़की को पूछताछ के लिए अपने गांव ले आए। उनकी पुत्री ने उसे बताया कि रोहित पुत्र सोहनलाल और सागर पुत्र बिट्टू उसका काफी दिनों से पीछा कर परेशान कर रहे थे। ये दोनों लड़के उसका पीछा करते हुए उसके ससुराल पहुंच गए। इस घटना के बाद युवती के पिता ने गोविंदगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी पुत्री आरती ने इन दोनों लड़कों से परेशान होकर ही आत्महत्या की है। उसकी पुत्री की मौत के कारणों के लिए ये दोनों लड़के जिम्मेदार है। पुलिस द्वारा युवती का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और तिलवाड़ के कुछ बदमाश लड़कों ने इस लड़के का अपहरण कर लिया ससुराल से। ससुराल वालों ने पीछा किया तो इनको पूठी गांव में जाकर उस लड़के को छोड़ गई और 8-7 आदमी को और बुला लिया उधर से, जैसे गाँव वाले बता रहे हैं। उन्होंने झगड़ा हुआ, उस लड़की को छोड़ के और उस लड़की ने शर्म से खाकर अपने घर में अपने माँ बाप के घर पे आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। पुलिस प्रशासन नहीं आई, समाज के बहुत आदमी आए और भी अदर समाज के भी आए। हमारे महेंद्र सरपंच मेरे बगल में बैठे हैं, ये दोहरी गांव के सरपंच हैं। हमारे रामेश जी भैंसलाव के हमारे समाज के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के। और प्रशासन से ने मांग रखी कि जो मुलजिम है उनको तुरंत प्रकार से गिरफ्तार करो। तो पुलिस ने बताया कि एक को तो हम पकड़ लाए हैं, एक के लिए पुलिस हमारी टीम जा चुकी है पकड़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो 8-10 आदमी थे जिन्होंने आके पूठी गाँव के वहाँ झगड़ा किया है, उनको भी पुलिस, हमने कहा उनको पकड़ो। पुलिस ने हमको पूरा विश्वास दिलाया है कि आप हम पर भरोसा रखो पुलिस पर, उनको पकड़ेंगे बिल्कुल। सर इसके बारे में ये हुआ है कि शादी हमने, मेरी एक कजिन सिस्टर है, तो इसकी शादी हमने 21 फरवरी को की थी, 21 फरवरी 2023 को की थी। तो शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये 1 तारीख को हमारे जो गांव के लड़के हैं जिनका नाम रोहित पुत्र सोहनलाल, सागर पुत्र बिट्टू, ये लड़के ससुराल गए। वहाँ से इनको ये चारा लेने जा रही थी और इनको ज़बरदस्ती बैठाकर और ये रामगढ़ की तरफ भागे हैं। इनका पीछा करते हुए मूंढपुरी के जो मेरे जीजा जी हैं उनके भाइयों ने पीछा किया। पीछा करने पर पूठी रामगढ़ में इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इन लड़कों ने 8-10 लड़कों को बुलाकर और वो लड़के इनको ज़बरदस्ती छुड़ा कर ले गए मोटरसाइकिल और लड़की को छोड़ भागे। लड़की को हम ले आए घर, मोटरसाइकिल हमने थाने में दे दी और उसके बाद लड़की घर आई। तो लड़की तभी से सर सस्पेंस में थी। लड़की के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैंने पूछा, लड़की ने कुछ नहीं बताया। लड़की इतने डिप्रेशन में थी कि लड़की सिर्फ रो रही थी। लड़की इतनी डिप्रेशन में थी कि सिर्फ रो रही थी। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। और ये जो कल की घटना थी उसने अंदर से सांकल लगाकर और आत्महत्या को अंजाम दे दिया। लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के गांव मौजपुर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। मोहित जैन ने बताया कि महोत्सव के तहत मुख्य बाजारों और बस स्टैंड से भगवान की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर महिलाओं बच्चों ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों और भजनों की धुन पर नाचते हुए जैन समुदाय के लोग वापस मंदिर पहुंचे। कार्यक्रम में रामेश्वर दयाल जैन, प्रदीप जैन, शांति जैन, उमंग जैन, नरेश सहित जैन समाज के अनेक लोग मौजूद रहे। आज मौजपुर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई और जिस शोभा यात्रा में महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से गलियों से निकलती हुई वापस मंदिर पहुंची। जैन मंदिर में सभी को जलपान खाने की व्यवस्था की गई और सभी ने ढोल नगाड़ों के साथ, भजनों के साथ भगवान महावीर का जन्म कल्याणक बहुत ही धूमधाम से मनाया। और उपस्थित रहे जैन समाज के अध्यक्ष रामेश्वर दयाल जैन, भाजपा नेता प्रदीप जैन, उमंग जैन, शांति जैन, संतोष जैन, विवेक जैन इत्यादि सभी मौजूद रहे। एनईबी थाना क्षेत्र स्थित सूर्यनगर पंचशील बुद्ध विहार की रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद परिजन युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना के बारे में परिजनों से जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि मृतका निकिता जाटव एक प्राइवेट कॉलेज से MBA कर रही थी। उसने अपने भाई दिनेश को बिरयानी लाने के लिए भेज दिया। निकिता की मां अलग कमरे में सो रही थी। इसके बाद जैसे ही दिनेश घर पहुंचा तो निकिता कमरे में पंखे पर रस्सी से बांधकर लटकी हुई थी। उसने अपनी बहन को नीचे उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या मामला है? हमें ध्यान से सूचना मिली, वही सूर्यनगर की महिला लड़की
जिसने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर वहाँ से पोस्टमार्टम करने आए थाने पर हॉस्पिटल जाकर परिजन ने रिपोर्ट दी। सब आज दोपहर 3 बजे के आसपास अज्ञात कारणों पर हमारी लड़की निकिता उम्र करीब 23 साल पंखे से फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। पढ़ रही थी क्या कर रही थी? हाँ, पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करना बताया घर वालों ने। नहीं, कोई कारण नहीं बताया भाई, अज्ञात कारणों के। विधायक एवं उपाध्यक्ष राज्य किसान आयोग राजस्थान सरकार दीपचंद खैरिया का राताखुर्द और आसपास के ग्रामीणों ने खैरतल को जिला बनाए जाने पर डीजे बजाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रधान बद्री प्रसाद सुमन, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि सिद्दीक खान, एमपीएस रीता कौर, जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव निक्की प्रजापत रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच ने की। इस मौके पर ग्राम राताखुर्द में पशु चिकित्सा केंद्र के नवनिर्मित भवन, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना द्वारा निर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की 4 दीवारी सहित अनेक निर्माण कार्यों का विधायक दीपचंद खैरिया ने विधिवत रूप से फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधायक दीपचंद खैरिया ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने क्षेत्र में विकास के कार्यों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस मौके पर पूर्व सरपंच लक्ष्मण सिंह, पूर्व सरपंच नरेंद्र चौहान, सोहनलाल, उप सरपंच राजेंद्र सिंह, मोहन सिंह, पूर्ण सिंह, सोहनलाल पंच, रामचंद्र पंच सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। खेड़ली थाना क्षेत्र के गांव कुट्टिन सावदास में एक पुरानी जमीन के बंटवारे और उसके चलते बड़ी रंजिश ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके चलते पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 6 जनों को चोट आई है। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुट्टिन सावदास गाँव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है, जिसके रिपोर्ट दोनों पक्षों ने रविवार को खेड़ली पुलिस को दी, जिस पर खेड़ली पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल कुंवर सिंह मौके पर जांच करने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और लाठी भाटों से झगड़ा होता हुआ खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें 6 जने घायल हो गए, जिन्हें खेड़ली रेफरल चिकित्सालय में लाया गया, जिसमें विक्रम मीणा, रामराज मीणा, राधेलाल तथा दूसरे पक्ष से नेत्राम मीणा, चेतराम मीणा, राम नरेश मीणा घायल हो गए। मामला हुआ था आज ये मामला क्या है कि मेरे चाचा जी के पास पुलिस बयान लेने गई थी और हम दोनों भाई सो रहे थे बगल के मकान में, तो ताऊ के 5-6 लड़के और उसकी 5-6 मेहरबानी और 5-7 बालक, 20-25 जने लट्ठ, हथियार, डंडा और कुल्हाड़ी लेके, सरिया लेके और चाचा पे वार किया। हम निकले तो फिर बाद में हम पे भी वार किया। कितने जने घायल हुए हैं आप लोगों को? हम 4 जने घायल हुए, 2 भाई चाचा, एक में से। विवाद का क्या कारण रहा? विवाद जमीनी विवाद था। चाचा की जमीन थी, उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा था। इस संबंध में आपने कोई पुलिस को सूचना दे रखी है? पुलिस को शाम को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, फिर सुबह 10 बजे फिर आए थे, फिर पुलिस यहाँ से बयान लेने गई, पुलिस वहाँ मौजूदगी थी। नहीं था, मेरे माँ बाप घर रहते हैं, गांव में रहते हैं। हम 5 भाई हैं, 4 भाई हम जयपुर रहते हैं, एक यहाँ रहता है बड़ा ही बड़ा। तो गांव में हमारे पुरानी ज़मीन है, उसमें क्या वो रखा था, जो लकड़ी वगैरह होती है, ईंधन वगैरह, वो ईंधन डाल रहा था। तो डाल रहा था राधे, उसको पापा को जाकर के बोलता, पापा ने बोला कि यहाँ मत डाल भाई, अच्छी बात नहीं है, हमारी पुरानी ज़मीन है, इसमें कोई वो नहीं है। तो उससे बदतमीजी, गाली गलौज करने लग गया और लिया दही करने लग गया। मम्मी आई बचाने, मम्मी को भी देने लग गया। फिर विक्रम आता है और वो खेलू आता है, खेमराज, रामराज है उसका नाम, वो लाठी फटसे से देकर पैर टूट रहा है, एक दूसरे पैर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मम्मी को भी मारा पीटी कर लेते हैं। रात में थाने में जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं कि सुबह आना। भाई का पैर टूट रहा है। रात को मैं 100 नंबर पे कॉल करता हूँ, इमरजेंसी पे 10 बार कॉल करता हूँ। जब जाके रात को पुलिस जाती है, पुलिस वाले सुबह बोलते हैं सुबह आओ मेडिकल हो। क्या मामला हुआ जो आप? अब ये मामला हुआ कि हमारे पास पुलिस वाला गया था तफ्तीश के लिए। हम हमारे घर पे बाड़ा में थे और जो जगह हुई थी वहाँ के लिए बोलता कि वहीं चलो, वहीं पर जाकर के तफ्तीश करूँगा। हम उनके साथ में 4 भाई थे और साथ में चल दिए। एक में मेरे मम्मी पापा को गाड़ी में लेके जा रहा था। चारों भाई पुलिस वाले के साथ हमारी जो जगह थी पहले की, छपरे में जाकर के वहाँ बैठ गए। वो क्वेरीज बात कर रहा था। मैं मम्मी पापा को उतारा और जैसे ही मैं उतरा मेरे पे हमला कर दिया, लाठी फटचे लेकर के। कितने लोग घायल हुए हैं तुम्हारे पक्ष के? हमारे 5-6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 का सर फट गया। बड़ा भाई है, उसका पूरा सर फट गया है। उससे छोटा है, उसका सर फट गया है। मेरे लगी है, मेरी भाभी है, उसके लगी है। दूसरा मेरा भाई है, उसके लगी है। मेरी वाइफ है, उसे छीना झपटी करिए जबरदस्ती। बात का कारण क्या था? कोई कारण नहीं था, वो बता रहा हूँ, ईंधन का था। तो पापा ने कल बोला था हम बाहर रहते हैं,
तो उससे ज़बरदस्ती करके हम घर पे आके झगड़ा करने लगे, लाठी पर्चे दे दिए, पापा के पैर में लग रही, दूसरे आपका एक ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव पर आदिनाथ जैन मंदिर से मुख्य बाजार से अहिंसा सर्किल सहित समूचे कस्बे से बैंड बाजे के साथ धार्मिक भाव पूर्वक श्रीजी शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में जैन शास्त्र जिनवाणी को रजत पालकी में विराजमान कर शोभा यात्रा और धार्मिक झांकियां भी निकाली गई। जैन समाज के अध्यक्ष मुकेश जैन ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर सुबह आदिनाथ जैन मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई। इसके बाद नित्य नियम पूजा के साथ 8 बजे आदिनाथ जैन मंदिर में जैन श्रावक श्राविकाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर सोनेश जैन शास्त्री के सानिध्य में भगवान महावीर स्वामी महामंडल विधि विधान से किया। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।